हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व किए और एक थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले फिफ्थ और सिक्स पार्ट के। तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझाया होगा कि भाई ये क्वार्टर, हाफ ऑफ 3 क्वार्टर्स के सर्कल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े बड़े फिगर्स होते हैं ना, इसको आप सिंप्लीफाई करो कि कितने क्वार्टर्स के हैं और कितने हाफ के हैं। मान लो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कितना क्वार्टर्स है कितना हाफ है, ठीक है। मान लो ठीक है, अभी सबसे पहले बात करेंगे क्वार्टर हाफ का मतलब क्या होता है। फिर से एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर या सर्कमफरेंस मान लो 2 पाई है। मतलब ये जो सर्कल है मैंने अप्रोप्रिएट बनाया नहीं, बट इसका जो सर्कमफरेंस होगा और पेरीमीटर का होगा 2 पाई आर। इसका हाफ सर्कल का मतलब होता है ऐसा, हाफ। तो इसका जो इस आर्क लेंथ मैं बात करूँ, इस पर्टिकुलर आर्क लेंथ की जो पेरीमीटर होगी वो होगी पाई आर। और उसका जो रेडियस होगा पूरे लेंथ को मान लो ए बी अज्यूम किया, तो उसको डिवाइड बाई 2 करो, आपको रेडियस मिलेगा। वेरएस क्वार्टर की बात करें तो मान लो ऐसे डिवाइड किया, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है इसे क्वार्टर बोलते हैं। तो ये आपको ऐसा ऐसा मिलेगा क्वार्टर को, समथिंग ऐसा होगा क्वार्टर के लिए, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 पाई आर/4, जो कि होगा हमारा पाई आर/2। और इसका रेडियस एज यूजुअल मान ली ए बी है, तो इसका रेडियस होगा ए बी। बस इतना ही आपको ये मालूम पड़ा ना, आप किसी भी फिगर को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि अब हम लोग अब सॉल्व करेंगे ये जो फिफ्थ वाला पार्ट। और ठीक है, सबसे पहले फिफ्थ वाला जो पार्ट है, हमको आइडेंटिफाई टोटल पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर विल बी इस पर्टिकुलर पार्ट और इस पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, पूरा पेरीमीटर होगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कितने हाफ सर्कल्स हैं और कितने क्वार्टर के हैं, ठीक है। मान लो आपके पास ऐसा कुछ रफली बनाता हूँ मैं इधर। मान लो यू हैव सम, यहाँ एक सर्कल है और यहाँ ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है। मान लो ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका जो सीधा पेरीमीटर होगा कितने पहले हाफ सर्कल से एक और दो, डायरेक्ट 2 इंटू इसका पेरीमीटर क्या होगा पाई आर। डायरेक्ट आप 2 इंटू पाई आर कर सकते हो, ठीक है। 2 इंटू पाई आर और रेडियस सेम 10/2, सो ये होगा पाई/10/2। ऐसे जितने भी ऐसे सर्कल्स हैं ना उनको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो अगर आपको ये अच्छे से समझ आएगा फिर से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कितने हाफ सर्कल्स हैं, मतलब हाफ सर्कल्स है। हाफ सर्कल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ऐसे डैश डैश लाइन। आप जब आप ऐसे देखोगे इस पर्टिकुलर लेंथ है, ये हाफ सर्कल है बिकॉज यू हैव ओनली वन सिंगल पार्ट। तो ये है एक हाफ सर्कल, ठीक है। ये वाला हाफ सर्कल हुआ। आप देख सकते हो ये वाला भी एक हाफ सर्कल है, ये होगा 2। ये भी एक हाफ सर्कल है, ये हो गया 3। ये भी एक हाफ सर्कल है, ये हो गया 4। मतलब यू हैव 4 हाफ सर्कल्स। दैट मीन्स पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ 4 हाफ सर्कल प्लस, आप देख सकते हो ये क्वार्टर है। ये आप देख सकते हो क्वार्टर के लिए मैंने ऐसे 2 डॉटेड लाइन बनाए। सो यहाँ से 2 डॉटेड लाइन देख सकते हो, यहाँ से यहाँ समथिंग ऐसा, तो ये वाला क्वार्टर हो जाता है। वेर एज आप हाफ सर्कल के लिए यहाँ ओनली 2 एंडिंग पॉइंट्स और एक लाइन जॉन रहता है। यहाँ एक लाइन जॉन है, देखें यहाँ से यहाँ एक लाइन जॉन है हाफ सर्कल्स के लिए। वेर एज क्वार्टर के लिए आपको ऐसा दो ऐसा बना हुआ रहता है 2 पॉइंट से। तो एक हाफ सर्कल है, ये वाला हाफ सर्कल है, और ये भी मतलब हाफ नहीं क्वार्टर सर्कल, सॉरी, ये क्वार्टर सर्कल है और ये भी क्वार्टर सर्कल है और ये भी क्वार्टर सर्कल है। देख सकते हो क्वार्टर सर्कल, ये पूरा अच्छे से डार्क बना है, ये हो गया क्वार्टर सर्कल्स। मतलब 1 2 3 यहाँ भी आपको 4 क्वार्टर सर्कल चाहिए। सो पेरीमीटर ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ 4 हाफ सर्कल्स मतलब कैन राइट
फोर टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल होगा पाई आर। सो ये होगा 4 × पाई आर, जैसे कि मैंने इधर समझाया। जबकि दो हाफ सर्कल से आप 2 × पाई आर करोगे, आपको यहाँ 4 हाफ सर्कल से 1 2 3 4, तो इसलिए 4 × पाई आर। और पेरीमीटर ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल्स मतलब 4 × क्वार्टर सर्कल्स का जो पेरीमीटर होगा पाई आर/2, पाई आर/2। ठीक है, ये होगा 4 पाई आर, ये होगा 2 पाई आर। ये R1 ये R2 एज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियस दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, अभी 4 पाई और 2 पाई, अगर मान लो 4 पाई R1 है, ये होगा 4 पाई R1 की, ये हाफ सर्कल है। और हाफ सर्कल का जो R होगा वो होगा AB/2। मान लो ये हाफ सर्कल है, यह हाफ सर्कल है, यहाँ का जो लेंथ है वो है 14। यहाँ देख सकते हो 14, सारे बराबर रहते हैं 14। तो पूरा लेंथ का आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाई 2 करना होगा। सो इसका जो रेडियस होगा वो होगा, पूरा लेंथ कितना है 14, और आपको डिवाइड करना होगा 2 के साथ। ठीक है, और 2 पाई R2। मान लो ये क्वार्टर सर्कल है, अज्यूम किया ये क्वार्टर सर्कल है, यहाँ का जो लेंथ है 14, और मैं क्या बताया, और क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस होगा AB, मतलब इस पर्टिकुलर लेंथ का या इस पर्टिकुलर लेंथ का, ये भी 14 है, ये भी 14 है, मतलब इसका रेडियस होगा AB। मतलब यहाँ का लेंथ या यहाँ का लेंथ उसका रेडियस है, मतलब दोनों ऑब्वियसली बराबर रहते हैं। ये मान लो ये AB अज्यूम किया, तो इसका रेडियस होगा AB, इसका रेडियस है AB, मतलब यहाँ R2 होगा 14 हमारा। ठीक है, साफ ऐसा 2 × 1 2 × 7, 7 × 4 28 पाई, प्लस 2 × 14 28 पाई, और दोनों का ऐड करो, यूल गेट 56 पाई, और 56 × 22/7। अब ऐसे डिवाइड करो तो 7 × 1 7 × 8, सो ये होगा आपका 8 × 22। जब आप मल्टीप्लाई करो 8 × 2 16, 8 × 16 17, 176 सेंटीमीटर, जो कि आपको होगा पेरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चंस में हमको आइडेंटिफाई करना था कि कितने हाफ सर्कल है, कितने क्वार्टर सर्कल्स है। अभी इस केस में 4 हाफ सर्कल्स है, तो इसलिए हमने 4 × पाई आर किया, और इसमें 4 क्वार्टर है, तो 4 जो क्वार्टर सर्कल जो पेरीमीटर होगा वो होगा पाई आर/2, इसलिए हम लोग पाई आर/2 लिखे। और हाफ सर्कल को जो पेरीमीटर होगा वो होगा पाई आर, तो इसलिए हम लोग पाई आर लिखे। एंड आपको आगे सर्कल और हाफ सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा AB/2, वेयर एज इस क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस होगा वो सेम AB, जितना लेंथ इधर है उतना। आप फिगर देख कर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने हाफ सर्कल है, कितने क्वार्टर सर्कल्स है। ठीक है, ये होगा हमारा 5th पार्ट। तब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे ये वाला 6th पार्ट। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करने वाले 6th पार्ट का पेरीमीटर। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना कि कितने हाफ सर्कल्स हैं, क्या हाफ जो जितने भी हाफ सर्कल्स है, क्या उसका रेडियस भी बराबर है, वो भी आइडेंटिफाई करना होगा। इसके केस में जितने भी हाफ सर्कल्स है उसका सबका रेडियस बराबर था, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किए। पर इस केस में आप देख सकते हो, मान लो ये पूरा एक हाफ सर्कल है, ये एक्चुअली हाफ सर्कल ही है, ये पूरा हाफ सर्कल है, इसका जो लेंथ है वो है 28। ठीक है, वेयर एज ये भी एक हाफ सर्कल है, ये जो दिख रहा है ना, ये दिस इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल हाफ सर्कल, और ये भी एक हाफ सर्कल है, ये भी एक हाफ सर्कल है, ये भी एक हाफ सर्कल है। पर ये जो हाफ सर्कल है और ये जो हाफ सर्कल से इनका जो लेंथ है वो अलग है, मतलब ये जो पर्टिकुलर लेंथ है वो डिफरेंट है और पूरा लेंथ डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात, इसका जो टोटल पेरीमीटर होगा वो होगा, पेरीमीटर मान लो इसका आर्क लेंथ L1 एज्यूम किया, तो ये होगा पूरा L1 प्लस, अब आप देख सकते हो L1, मान लो इसको मैंने L2 एज्यूम किया, ये L3,
ये L4, ये L5, ये L2, L3, L4, L5, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। सबसे पहले पूरा लेंथ तो 28, ये पूरा लेंथ हमको इस L1 को निकालने को हेल्प होगा। पर इस पर्टिकुलर लेंथ क्या होगा, मान ये जो पर्टिकुलर लेंथ है यहाँ से मान लो ये भी है, ये पर्टिकुलर लेंथ कितना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ ऐसा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये जो ए बी होगा ये होगा 28 पूरा लेंथ, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 1 2 3 4, मतलब डिवाइड करोगे 4 के साथ, दैट मीन्स आपको मिलेगा ए बी एस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जो ए बी 7 होगा और ए बी 7 होगा, ए बी 7 होगा, ए बी 7 है। ठीक है, आप ऐसे सिंबल मतलब कि यहाँ जो लेंथ होगा वही सेम 7 7 7 7। ठीक है, मतलब अब मैं लिख सकता हूँ L1 मतलब ये पूरा सेम, मतलब ये पूरा हाफ सर्कल से, मतलब ये पूरा हाफ सर्कल है, और मैं क्या बता हाफ सर्कल जो पेरीमीटर होगा पाई आर और रेडियस होगा ए बी बाई 2। ठीक है, आपको मैंने समझा होगा पिछले वीडियोस में और पिछला क्वेश्चन में आपको समझाया होगा। ठीक है, अभी ये जो पूरा L2, L3, L4, L5 इनका जो रेडियस है सबका सेम है, क्योंकि ये भी 7 है, इसका भी 7 है, ये 7 है, इसका भी 7 है। तो मैं लिख सकते हैं पूरा का जो पेरीमीटर होगा वो होगा 4 टाइम्स ऑफ पाई आर, 4 टाइम्स ऑफ पाई आर, क्योंकि हाफ सर्कल जो पेरीमीटर होगा 4 पाई आर होगा। मान लो इसको मैंने R1 एज्यूम किया, रेडियस 1 एज्यूम किया, मतलब इट्स लाइक पेरीमीटर होगा पाई आर, एक हाफ सर्कल का पेरीमीटर होगा पाई आर। ऐसा हमको कितने हैं 1 2 3 4, तो मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू पाई आर 1। ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी सेम किया, यहाँ पी ऑफ 4 हाफ सर्कल्स और सबका जो रेडियस है बराबर है। ठीक है, अब L1 निकालेंगे। L1 का जो L1 ये पूरा पार्ट L1 है, ये पूरा पार्ट L1 है, तो L1 एक हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का जो पेरीमीटर होगा पाई आर। मान लो मैंने L1 का रेडियस हम assume किया 2, सो ये होगा 4 पाई R1। ठीक है, अभी पाई होगा R2 का रेडियस कितना ए बी बाई 2, ए बी मतलब कितना इस पर्टिकुलर लेंथ का, इस पर्टिकुलर आर्क का टोटल लेंथ क्या, मतलब इस पर्टिकुलर आर्क जिस आर्क का हम लोग रेडियस निकालेंगे उस आर्क के पूरा लेंथ कितना है 28, मतलब पूरा लेंथ का आप डिवाइड कर रहे हो 2 के साथ, क्योंकि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, और 4 पाई, और मान लो ठीक है मैं इसको R2 इसको R1 अज्यूम करता हूँ, बिकॉज L1 R1 करस्पॉन्ड हो जाता है। ठीक है, और एक हाफ सर्कल है, दिस इज है हाफ सर्कल, ए भी हाफ सर्कल है। मैं क्या बता रेडियस कैसे निकलने लगा, किसी भी हाफ सर्कल टोटल लेंथ कितना है, L1 का जो L1 का जो आर्क है उसका टोटल लेंथ है 28, इसलिए हमने 28/2 किए, और इस पर्टिकुलर आर्क जो है इसका जो टोटल लेंथ है वो 7 है, 7 7 7। इसका मतलब कि जो रेडियस होगा वो होगा 7/2। दैट मीन्स आप इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट 14 पाई प्लस डिवाइड करो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 5 14 पाई, सो यू विल गेट 28 पाई। एंड आप 28 को पाई को 22/7 लिखो, 7 इंटू 1 7, 7 4 जा 4 इंटू 28 विल बी 88 सेंटीमीटर। ये होगा आपका पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई होना कि कितने हाफ सर्कल्स है और कितने क्वार्टर्स है, मतलब जितने भी हाफ सर्कल्स है क्या उसका जो टोटल लेंथ है नीचे का बेस जो लेंथ है वो क्या बराबर है या नहीं है, वो चेक करना था। अभी इस केस में ये जो पेरीमीटर ऊपर का है और नीचे जो हाफ सर्कल्स है उनका जो बेस लेंथ है अलग है, इसलिए हम लोग सेपरेट लिए। तो इसका हम लोग लिए एज L1, और नीचे जो भी है इनका सारा बेस लेंथ है सेम, इसलिए हम लोग 4 इंटू पाई आर लिए। पाई आर क्यों लिए, पेरीमीटर हाफ सर्कल इज पाई आर, और इसका जो रेडियस होगा AB/2, मतलब इस पर्टिकुलर L1 के जो पूरा लेंथ है वो 28 है, और उसको डिवाइड करना 2 के साथ, और एज इस पर्टिकुलर आर्क
का जो पूरा लेंथ है वो है 7, इसलिए हम लोग 7/2 लिए और आगे सॉल्व किए एंड यूल गेट फाइनल आंसर एज 88। तो ये हुआ हमारा 5th पार्ट और 6th पार्ट। होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगली वीडियो में बात करेंगे 7th और 8th पार्ट की। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।